हाय एवरीवन। बाजार आज भी रेंज में बना, जो हम लोग बात भी कर रहे हैं अभी। निफ्टी इंडेक्स देखिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या मिड कैप हो, हम लोग अभी फिलहाल बाय मोड में ही थे। और आज भी शायद आज भी बाइंग पे ही मार्केट गया है। और कल मैंने बताया था कि मिड कैप बाय होल्ड था। मार्केट गिरने के बाद भी अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, तो काफी पॉइंट्स, छोटे मोटे पॉइंट्स तो आ रहे थे। तो बायस पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह से मैंने बाकी लोगों से भी बात किया, सुना, एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं है। फॉलो थ्रू नहीं है। देखिए, फॉलो थ्रू इमीडिएटली नहीं आता है। बाजार ये जो लेवल से एवरीबॉडी इज सेइंग इज 200 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया नहीं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे आके इलेक्शन वाले जो मैंने बताया था पहले दिन, एग्जिट पोल हाई में सपोर्ट लेके बाउंसिंग बैक। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एवरेज, इवन यस। अब ठीक है, बाजार 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज में स्ट्रगल कर रहा है। और कल है मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, और मंथली एक्सपायरी में मोमेंटम रहता है। और जो एफआई डेटा है अभी भी बहुत कन्विंसिंग नहीं है। 10,000 करोड़ का जो बाइंग था, जस्ट मोर लाइक के एमएससीआई एडजस्टमेंट के कारण इन्फ्लो हो रहा था, लेकिन कल एफआई की तरफ से फर्स्ट डे बोल सकते कि बाइंग आया था। बचा 1,500 करोड़ के आसपास एफआई का बाइंग आया था। मोटा मोटी हाँ, ये बात भी सही है कि बाजार में फॉलो थ्रू नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो फॉलो थ्रू आना पड़ेगा क्योंकि बाजार अभी रेंजिंग में है। और प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तीनों दिन अभी जब देखते हैं तो 150 नीचे वाला और ऊपर 350, ये 200 200 पॉइंट के रेंज में बाजार चल रहा है निफ्टी। लेकिन ये मान के भी चलिए, बैंक में ट्रैक्शन आ रहा है। बैंकिंग सेगमेंट में ट्रैक्शन आ रहा है। मैं एक बार इसी के साथ बात करते हुए एक बार देख लेता हूँ निफ्टी प्राइवेट बैंक, नहीं पब्लिक सेक्टर बैंक। निफ्टी बैंक ही देख लेता हूँ। निफ्टी बैंक ही देख लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में ट्रैक्शन आ रहा है अभी। देखिए, निफ्टी बैंक का भी वही सिनेरियो है। आपको ये रेड कैंडल देख के लग रहा होगा कि बड़ा सा रेड कैंडल, एग्जैक्टली नहीं है। मार्केट पर कल जब खुला था तो गैप अप पुल के बाद सडनली मार्केट नीचे आ गया था 52,555 के आसपास, 550 के रेस के आसपास जाके थोड़ा गिरा था। आज भी थोड़ा बॉटम आउट होके रिकवर किया। 52,000 का बेस बना रहा है बाजार, और 52,500 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज भी मैंने जो कल का बात दिया था कि आपको स्कल्प भी मिल जाएगा, 300 के ऊपर बाजार गया था। 300 के ऊपर आपको मिला कितना, अराउंड 441। तो 100 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिला बैंक निफ्टी में। सेम निफ्टी में हुआ। निफ्टी में 280 के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक बार 350 के आसपास बाजार आज गया था। 350 लेवल, वही 350 वाला लेवल। लकीली हम लोगों का भी कॉल था, लेकिन उसी लेवल के आसपास बुक हुए। लेकिन एक सेंसेक्स वाला पोजिशन रह गया कि लगता है कि ब्रेकआउट हो जाएगा। चलिए, वो रिस्क ट्रेड मान के चल रहे हैं बाय साइड में ही। लेकिन अब जो बाजार में हम लोग को ट्रेड कर रहे हैं, देखिए पहली बार हम लोग का जब मार्केट वीकली एक्सपायरी बेस्ड था मोस्टली, तो हम लोग का ट्रेडिंग का माइंडसेट क्या था कि हम लोग 5-15 मिनट मिनट चार्ट देख के ट्रेड कर रहे थे। और मोस्टली प्रीमियम का वैल्यू भी ज्यादा नहीं था, तो पीपुल आर ट्रेडिंग इन मल्टीपल लॉट्स। अब मंथली एक्सपायरी है, लॉट साइज भी बढ़ने वाला है, लॉट साइज अभी बढ़ा नहीं है सडनली। प्रीमियम ज्यादा है मंथली एक्सपायरी में। यहाँ पे बता रहा हूँ कि ओटीएम पे मत जाइए, डीप ओटीएम में, लेकिन प्राइसेस आपको लग रहा है कि यार प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो लेकिन एक पास पर्सपेक्टिव से देखिए, देखिए यहाँ पे थेटा डीके वाला इमीडिएटली नहीं होगा ज्यादा। आपका जो थेटा डीके होता है, जो एक्सटेंसिव वाला बात जो ऑप्शन में होता है, वो डीके बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी मंथली नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे इंडेक्सेस में, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में, थोड़ा व्यू लेके करना विल बी मोर बेटर देन द स्कैल्पिंग ट्रेड। स्कैल्पिंग ट्रेड तब भी बनता है, लेकिन अभी पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा देखने के लिए। बाजार का नजरिया, ट्रेडिंग अप्रोचेस को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप स्टॉक ऑप्शंस में करते हो उस तरह से देखना पड़ेगा। और एक चीज देखना पड़ेगा कि देखिए, बाजार में ट्रेंडिंग मोमेंटम आने के बाद बाजार बीच में फंसेगा। अभी क्या है, बाजार एक ट्रेंडिंग मोमेंटम लाने के लिए कोशिश कर रहा है। पूरा जो करेक्टिव ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, 24,500 के ऊपर निफ्टी से सस्टेन करेगा, तब एक सिग्नल आएगी हाँ रिवर्स कर रहे हैं, तो 25,000 25,100 तक जाने के लिए कोशिश करेगा। फिलहाल थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ये बात सही है कि फिलहाल डिस्टरबेंस हो रहा है।
और निफ्टी में देखिए ना, ये एक रेंजिंग मोमेंटम है। निफ्टी में एक रेंजिंग मोमेंटम है, एक राउंडिंग शेप में है। देखिए ये भी एक राउंडिंग शेप में है और ये भी छोटा राउंड है। ये तो क्या बोल सकते हैं आप इसको, प्रोबेबली एक कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, छोटा मोटा। प्रॉपर राउंड नहीं है ये प्रॉपर राउंड नहीं बोल सकते, लेकिन वी कैन से इट्स मोर लाइक के राउंडिंग शेप और कप एंड हैंडल जैसा प्रोबेबली। साथ में ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, तो इमीडिएटली 350 का कल का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट रहेगा। 350 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो शायद ये 50 और 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, और 450 हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। और कल मंथली एक्सपायरी अगर वोलेटाइल नहीं वो ब्रेक भी कर गया तो दैट्स गोइंग टू बी गुड। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सिनेरियो, लेकिन नीचे में एक देखिए और एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। 24,100 के आसपास बाजार, 120 130 जो भी है, ये 100 ही बता रहा हूं मैं। तो बाजार को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट मिला, थोड़ा सा सपोर्ट बना। अब ये लेवल नहीं तोड़ना है, 24,100 अभी नहीं तोड़ना है। तोड़ने से हम लोग का सिचुएशन थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। अगर कल मंथली एक्सपायरी है, वोलेटाइल भी रह सकता है, तोड़ धाड़ के इधर भी हो सकता है, दैट्स अगेन ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन ऑन ए प्रॉपर बेसिस 24,100 तोड़ने से खराब लगेगा, क्योंकि तब सिनारियो में थोड़ा सा क्या होगा ना, थोड़ा करेक्शन बरेक्शन जो रिकवरी आता है उसके बेस पे करेक्शन आ जाएगा। तो वो एक सिनारियो बन रहा है कि वो थोड़ा डर लगता है कि चलो एक्सपायरी कल खराब रह जाए क्या। तो ऊपर में देखिए 350 ब्रेकआउट विल गिव यू स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी। और कल होगा मंथली एक्सपायरी, तो वोलेटाइल भी 1:30 2 बजे के आसपास भी अच्छा रहेगा। रोल ओवर डेटा इतना कन्विंसिंग अभी नहीं है, जो भी रोल ओवर डेटा है इतना बड़ा कन्विंसिंग नहीं है। और देखते हैं कल कैसा होता है। आज का एफआई डेटा भी देख लेते हैं, बाजार में क्या सेलिंग तो अभी मालूम नहीं होगा कि नहीं हुआ कि नहीं होगा, लेकिन एक फिर ग्रीन दिख गया तो थोड़ा मोमेंटम अच्छा रहेगा। कहीं ना तो कहीं तो ट्रिगर आ रहा है पॉजिटिव देने के लिए। ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो रहा है, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में ईज आउट हो रहा है, तो ये गोइंग फॉर हो जाएगा। जनवरी में डोनाल्ड ट्रम्प इज टेकिंग चार्ज, तो तब तक होपफुली सिनेरियो ठीक हो जाए। ग्लोबल सिनेरियो अभी ठीक है, और मॉर्निंग पैनिक नहीं होना पड़ता है सवेरे सवेरे, चलो ग्लोबल टेंशन आ रहा है क्या, तो उस तरह से एक पैनिक नहीं आ रहा। लेकिन मोस्टली ग्लोबल से लोकल टेंशन अभी ज्यादा था, वैल्यूएशन के कारण या अर्निंग के कारण। तो काफी अभी रिपोर्ट्स भी आए थे, बहुत लोगों ने अर्निंग डाउनग्रेड भी किया है। लेकिन दैट अगेन डिपेंड्स, योर अर्निंग अपग्रेड और डाउनग्रेड विल डिपेंड ऑन द फॉरवर्ड लुकिंग, अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी फ्रंट जनवरी फरवरी में क्या हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, तो दैट विल बी की टू नो लुक एट। बजट भी है, तो साथ में कभी ना लग रहा है कि चलो बाजार पॉजिटिव है, जो फील आता है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं है चार्ट्स में। मोमेंटम आना पड़ेगा, मोमेंटम आने के बाद ही हम लोग थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। तो कल का 350 के ऊपर ब्रेकआउट में ट्रेड बनेगा, सेम निफ्टी में जैसे बनता है, सेंसेक्स में भी एक आजकल लिक्विडिटी है बीएसई, वो कल एक्सपायरिंग परसों होगा। तो सेंसेक्स का भी ये देखिए सेम निफ्टी सा ही चार्ट होता है, कुछ अलग सा नहीं होता है, सेंसेक्स में भी सेम है। 40,500 80,500 के आसपास वो ब्रेकआउट हो जाए, निफ्टी ब्रेकआउट होने से सेंसेक्स भी चल जाएगा। निफ्टी जब ब्रेकआउट करता है 350, तो आपको लगता है कि आज के एक्सपायरी में नहीं करके आप सेंसेक्स में वॉच आउट कर सकते हो, आपको स्कैल्पिंग मिल जाएगा। होल्डिंग वाला नहीं, स्कैल्पिंग मिल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोग स्कैल्पिंग नहीं, होल्डिंग वाला बात करेंगे। और निफ्टी के जो ऑप्शन डेटा है, ऑप्शन डेटा भी मैं निफ्टी ऑप्शन चेन डाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ, निफ्टी के ऑप्शन डेटा में देख लेता हूँ, एक बार आपके सामने ही देखता हूँ। मैंने इतना ज्यादा व्हाट्सएप पे नहीं रखा अभी। 24,300 में कॉल राइटर है, लेकिन एग्जिट भी हुआ है, देखिए ये भी हुआ है। कॉल राइटर एग्जिट हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। देखिए कॉल राइटर है बहुत सारे, लेकिन एग्जिट भी हुआ है 10,000 21,000 44,000। तो 200 250 300 में कॉल लेटर एग्जिट हुआ है, ये देखिए पूरे 24,000 से एग्जिट हुआ है कॉल लेटर आज के जो मोमेंटम में। और 24,000 में पुट राइटिंग हुआ है, चलिए 24,000 तो बड़ा दूर का हो गया। 24,200 में राइटिंग हुआ है, 24,300 में कॉल पुट राइटिंग हुआ है, 24,300 में 74,000 पुट राइटिंग हुआ है आज के दिन में। उधर कॉल राइटर एग्जिट किए हैं 10,000। तो बायस थोड़ा सा लग रहा है कि पॉजिटिव हो जाएगा शायद, तो ब्रेकआउट जरूरी है।
ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम आपको मिल सकता है। निफ्टी नहीं तो सेंसेक्स में आप देख लीजिएगा, उस तरह से आपको ट्रेड बन सकता है। दूसरा मैं जो देख रहा हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या बताएंगे सर आप लोगों को? बैंक निफ्टी का 50,500 के ऊपर बाजार तेज है। बाय ऑन डिप से बाय बैंक में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा, सस्टेन कर जाएगा 500 के ऊपर, 400-500 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा, सीधा सीधी बात वही है। नीचे का रेंज बना हुआ है 52,000 का। मेरा प्रिफर्ड बाइंग था 51,600, 700 नहीं मिल रहा है। रेंज बना हुआ है, रेंज निकल जा रहा है। देखिए एक चीज भी हुआ है, आज बाजार 300 के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है, 300 के आसपास क्लोजिंग दिया था, आज एक्सपायरी था। कल मोमेंटम हो सकता है, मॉर्निंग सेशन वोलेटाइल रहता है, मॉर्निंग पार्ट इग्नोर करके देखिए ओवरऑल ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अब तो 9:30 एंड ऑल, देन इज ए गुड थिंग। बैंक निफ्टी में मोमेंटम 9:30 के बाद पहुंच अगर पुश करता है तो प्रोबेबली उसे बाय, अदरवाइज उसके नीचे थोड़ा साइडवेज होके रिस्की रहेगा करने के लिए। मैं ओवरऑल व्यू पर्सपेक्टिव देता हूँ। अगर आपको इसको लेके रखना है तो स्टिल यू कैन बाय बैंक निफ्टी ऑन एनी डिक्लाइन एंड होल्ड इट, क्योंकि बैंक इज ऑन ट्रैक्शन। आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड रिमेनिंग ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर परफॉर्मिंग, और पीएसयू बैंक चल रहा है। पीएसयू बैंक साथ में चल रहा है, और निफ्टी प्राइवेट बैंक भी चलने के लिए कोशिश कर रहा है, तो बायस ऑन द बैंक्स आर पॉजिटिव। आई एम स्टिल थिंकिंग लाइक योर म्यूचुअल फंड्स और मे बी एफआई में भी लुकिंग एट बैंक्स, पीएसयू बैंक में भी दे माइट बी लुकिंग एट। कभी कभी आपने देखा होगा इंडियन बैंक का एक ही दिन में 10%, 12% गेन उस तरह से हो रहा है। और इफ यू लुक एट द सम स्मॉल टाइम बैंक्स ऑल्सो, दे आर मूविंग अ लॉट। तो वहां पे पैसा बन रहा है, वहां पे स्टॉक ऑप्शन में भी पैसा बना है। अरे हमने आज तो पॉलीकैब पकड़ा था, पॉलीकैब में एक डबल बॉटम बनाया था, उसमें मिला इंट्राडे में, और एक्सिस बैंक में किया था। एक्सिस बैंक में 1140, 42 से 54 तक गया था, तो 1140 वाला जो कॉल ऑप्शन था दिसंबर का एक्सपायरी, 32 के आसपास एक बार 3940 तक गया था, स्मॉल पॉइंट मिला। और बैंक में बायस मेरा इतना निगेटिव नहीं है, बेस इतना निगेटिव नहीं है फिलहाल के लिए। ब्रेकआउट के बाद विल बी मोर कॉन्विंसिंग, या 300 के ऊपर सस्टेन करता है दिन भर, सस्टेन करके ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश करता है, तो वो सेटअप ज्यादा अच्छा रहेगा फॉर अपसाइड। और ये आपका हो गया निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का ये हो गया चार्ट। इसका चार्ट खराब हो जाता है बीच बीच में, मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ। ये डेली चार्ट खराब हो जाता है, मैं एक काम करता हूँ आवाड़े लगाता हूँ। इसका डेली चार्ट में थोड़ा सा खराब ही चल रहा है इन्वेस्टिंग में। इसका क्लोजिंग पॉजिटिव ही है, खराब नहीं है, मोटा मोटी पॉजिटिव है। अब इसका जो लेवल है 700 के ऊपर सस्टेन करना है, जिस तरह से निफ्टी को सस्टेन करना है, इसको 700 के ऊपर सस्टेन करना है। थर्सडे के दिन प्रीवियसली जब होता है लास्ट, हम लोग का जो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था, थर्सडे में इतना नहीं चलता है, बट वी कैनॉट टेक दिस थिंग एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्सडे में इतना नहीं बनता है मोमेंटम मिड कैप में ऑन द अपसाइड और ट्रेंड में, तो कभी कभार लैग कर जाता है। कल एक्सपायरी है निफ्टी का। तो एनीवेज मुझे लग रहा है कि ये व्यू बेस्ड प्रोबेबली बाइंग बन सकता है, अगर ये मार्केट को लीड करना है तो मिड कैप सिलेक्ट में बी द ये ऑन द, मे बी ऑन द फ्रंट फेस में रहेगा ये। और आउटलुक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिड कैप में पॉजिटिव है। और ये मान के चलिए आपका 500 का सपोर्ट मान के चलिए, 12,500, 510 का एक सपोर्ट मान के चलिए। तो थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियो क्या है मालूम है ना? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉलो थ्रो मोमेंटम के लिए। फॉलो थ्रो ब्रेकआउट के बाद आता है तो पीपल भी शेयरिंग शेयर हो जाएगा, थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। प्लस एफआई डेटा आज का जो आता है वो थोड़ा सा ट्रिगर लाता है क्या, थोड़ा सा 1,000-2,000 करोड़ का नेट बाय भी अगर एफआई की तरफ से आता है, तब भी एक सेंटीमेंट एज ए बिग ब्रदर थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, तो वो आपको कल के लिए बहुत जरूरी पड़ेगा। एफआई अगर जरा माल माल बेच दिया तो थोड़ा डैम्पन हो जाएगा सेंटीमेंट, क्योंकि एक ही दिन का प्रॉपर टेक्निकल बाइंग था। प्रीवियस डे तो इसका ये था, एमएससी एडजस्टमेंट का इन्फ्लुएंस था। तो ये बात जरूरी है। बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दिया था 10,000 करोड़ का, तो हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन इट वाज मोस्ट लाइक एमएससी इनफ्लो। तो कल टेक्निकली एक बाइंग था 1,500 करोड़ का। आज भी 1,000-2,000 करोड़ भी बाइंग हो जाता है तो इट्स ए गुड थिंग। और तब मार्केट को मोमेंटम मिलेगा। और ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट इट्स ऑल टाइम हाई चल रहा है, एवरी डीप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी चल रहा है। S&P 500 मेकिंग ऑल टाइम हाई रेगुलरली, डाउ आल्सो मूविंग अप, और स्टिल एट हाई वैल्यूएशन, ऑब्वियसली इट्स हाई वैल्यूएशन। सेंटीमेंट ग्लोबली पॉजिटिव है। अभी इतना कपलिंग आजकल क्या होता है, ग्लोबल मार्केट से इतना कपलिंग नहीं होता है, लेकिन ग्लोबल में सेंटीमेंट से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से लोकल ट्रिगर चाहिए एफआई की तरफ से, और सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल ब्रेकआउट चाहिए,
निफ्टी में 350, फिर 450 इंपॉर्टेंट, 500 का इंपॉर्टेंट, 24,500 दैट इज मोर इम्पोर्टेंट लेवल। फिर आपका बन जाता है बैंक निफ्टी का 50,500, 550 पर सस्टेन करना, और मिड कैप पे बन जाता है 12,700 के ऊपर सस्टेन कर जाना। उसके बाद हो जाएगा एक सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग अपसाइड। फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा कॉशियस है, लेकिन केयरफुल रहिए। स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन हो रहा है, पैसा बन रहा है, काफी स्टॉक्स में रिवर्सल भी बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कंफर्टिंग है, अभी इतना डिस्टर्बिंग नहीं है। इंडेक्स में ब्रेकआउट आने से थोड़ा स्टॉक्स में और डायरेक्शन आ जाएगा। तो यही नॉर्मल एक आउटलुक है। और ट्रेड में सेफर नोट, टुमारो इज ए थर्सडे, मंथली एक्सपायरी। और कीप शेयरिंग दिस चैनल एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल बटन होगा उसमें, आप बेल आइकन, उसको नोटिफिकेशन के लिए आप उसको क्लिक कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन ऑल, कोई एजुकेशन वीडियो स्पेसिफिक ऑन सब्जेक्ट, आप थोड़ा सा इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, देन वी कैन प्रोबब्ली थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग। क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि कभी कभी ये बीच बीच में एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव भी रहेगा। तो दैट विल बी अ गुड आइडिया इफ यू गिव सम आइडियाज कि आपको क्या समझना है। एंड रेडीमेड वाला आइडियाज नहीं होगा कि ये यूज कर लो, ये रिजल्ट मिल जाएगा, उस तरह का नहीं बताते हम लोग। पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी बताएंगे। ठीक है, इतना ही बस। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।